रानी के बच्चे को यक्षिणी लेकर गायब हो गई। रानी बच्चे के वियोग में रोती चीखती रह गई। जब यह समाचार राजा को मिला तो उसको बहुत क्रोध और दुख हुआ। उसने तुरंत बच्चे को ढूंढने के लिए सिपाही भेज दिया। राजा ने दूर दूर से तांत्रिक, साधक, ज्योतिषी, जिसे भी बुलाया जा सकता था, सबको बुलाया गया। मंत्र पढ़े गए, यज्ञ किए गए, परंतु बालक का कहीं कोई पता न चला। अंत में सभी जगह से असफलता मिलने पर राजा ने स्वयं अपने पुत्र को ढूंढने का फैसला लिया। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने पुत्र की खोज में निकल पड़ा। इधर राजा की दूसरी रानी भीतर ही भीतर अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि जिस दिन से राजा ने इंदुलेखा से विवाह किया था, उसी दिन से उसके हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जल उठी थी। राजा अब उससे पहले जैसा प्रेम नहीं करता था, उस पर क्रोध करता रहता था। उसकी दृष्टि, उसका समय, उसका स्नेह, सब कुछ इंदुलेखा के नाम हो चुका था। इसी तिरस्कार ने उसे काली विद्या की ओर धकेल दिया। रानी हर रात जब महल निद्रा में डूब जाता, वह चुपके से महल में से निकलती और अंधकार में लिपटे जंगल की ओर निकल जाती। वहाँ जली हुई हड्डियों, रक्त से लिखे मंत्रों और भयावह तांत्रिक विधियों के बीच उसने अनेक निषिद्ध जादू सीख लिए थे। उसका हृदय प्रेम से नहीं, प्रतिशोध से धड़कता था। वह क्रोध को भीतर दबाए रखती रही, क्योंकि वह जानती थी सही समय पर किया गया प्रहार ही सबसे घातक होता है। और वह समय आज आ चुका था। राजा अपने खोए हुए पुत्र की खोज में राज्य से बाहर गया हुआ था। महल की रातें असहाय थीं और अंधकार को कोई रोकने वाला नहीं था। रात के तीसरे प्रहर दूसरी रानी धीमे कदमों से इंदुलेखा के कक्ष की ओर जाने लगी। रानी इंदुलेखा के कक्ष में प्रविष्ट हुई। दिए की लौ कांप उठी। रानी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्रों की फुसफुसाहट से इंदुलेखा की आंखें खुल गईं। तभी एक तीव्र काली चमक फैली और अगले ही क्षण वह एक डरी सहमी बिल्ली में परिवर्तित हो चुकी थी। रानी की आंखों में पागलपन उतर आया। वह क्रूर हंसी के साथ बोली, डायन, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा प्रेम, मेरा अधिकार, मेरा सम्मान। अब इसी तुच्छ बिल्ली के रूप में तड़प तड़प कर मर। बिल्ली कांप रही थी। उसकी आंखों में भय और बेबसी के आंसू थे। यह सब राजा का मंत्री देख रहा था। वह खिड़की में से सब कुछ देख रहा था, डरा हुआ, विवश, सत्य जानते हुए भी मौन। अगले ही क्षण रानी ने बिल्ली को उठाया और निर्ममता से खिड़की से नीचे फेंक दिया। उसकी हंसी अंधकार को चीरती चली गई।